दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गंगाखेड़ गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक शहर है और भारत के महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में एक नगर पालिका परिषद है। इसे दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। गंगाखेड़ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं सत्या दीदी जी। आपका जन्म 1972 में महाराष्ट्र के परभणी जिले में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति एवं खेलकूद में विशेष रुचि रखती थी। आप सहनशीलता, संतुष्टता, शुभ भावना आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण शांत चित्त आत्मा है। 1988 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति गंगाखेड़ से हुई और 1989 में अव्यक्त बाप दादा से आपने मधुबन में ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1992 से ईश्वरीय सेवा में आप संलग्न हो गए। तब से उदगीर, जालकोट, अहमदपुर, देवनी आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2002 से गंगाखेड़ में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से लाभान्वित हो अपने जीवन को दिव्य एवं महान बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म स्थान दक्ष प्रजापिता की महतपुरी ऐसे बोलते हैं, तो गंगाखेड़ तहसील और परभणी डिस्ट्रिक्ट में आता है वो गांव। मेरा बचपन धार्मिक और पूजा पाठ करने वाले घर में हुआ। मैं बहुत पूजा पाठ करती थी पहले से ही। शिव जी के लिए बहुत मुझे पूजा करने की ये था। तो शिव जी जैसे कि मेरे लिए सब कुछ थे, तो ऐसे करते करते मैं बड़ी हो गई। तो हम लोग इधर गंगाखेड़ में नवरात्रि में बालाजी दर्शन में आए। तो उस समय मुझे मेरे एक रिलेटिव माता जी थे, वो मिले। उस समय 1988 का समय था, साल था, ईयर चल रहा था। तो मुझे कोर्स करने के लिए बोला और मैंने कोर्स किया। और वो माता जी ने बताया कि बालाजी की जो लक्ष्मी है वो बनने के लिए भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं और आप भी वैसे बन सकती हो। तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि लक्ष्मी बनने की पढ़ाई जो भगवान पढ़ाते हैं, और वो मुझे परिचय मिला और 7 डे का कोर्स हो गया। तो मुझे बहुत ही ज्ञान अच्छा लगा। तो उस समय से मेरा ज्ञान में चलना, मुरली क्लास शुरू हो गया। मधुबन जाना ऐसे हुआ कि मैं ज्ञान में आई तो थोड़े दिन हुए थे, तो मेरी लगन देख करके मुझे मेरे दीदी ने मधुबन भेजा। उस समय यहाँ पर दीदी कोई लोग रहते नहीं थे, सेंटर नहीं था। सेंटर था गीता पाठशाला के रूप में, और दीदी आते थे 15 दिन में, 8 दिन में
जो कि महानंदा दीदी है, गीता दीदी है, उदगीर से आते थे और मुझे उन्होंने प्रेरणा दी कि मधुबन जा कर के तपस्या करके मधुबन भगवान को मिल के आप और भी शक्तिशाली बन के आओ बोल के। इसलिए मुझे मधुबन जाना हुआ, प्रेरणा मिली दीदी से या यहाँ के भाई बहनों से। मधुबन पहली बार जाना हुआ 98-9 में। तो मधुबन में जाकर के आश्चर्य लगा कि बहुत तीर्थ वगैरह गई थी मैं, तीर्थ में जो नहीं मिला वो मधुबन में मिला। और मधुबन में पहली बार जो थे वो पांडव भवन में गए, शांति स्तंभ में रहने के लिए दिया हमको, शांति स्तंभ के कमरे में पीछे शांति स्तंभ के, और वहाँ पर रहने लगे। अमृत वेला उठते ही शांति स्तंभ का दर्शन होता था और मेडिटेशन हॉल में भी क्लास होते थे और ओम शांति भवन में बाबा मिलन हुआ मेरा पहला। और बाबा ने मुरली में तो वरदान दिए ही, लेकिन हम छोटे से ग्रुप में आगे बुलाया और एकदम हम बाबा के नज़दीक गए। नज़दीक में ग्रुप बैठे 40-50 भाई बहनें और उसमें मैं भी थी। तो बाबा ने बोला सफलता मूर्त भव, संतुष्टता मूर्त भव, औरों को भी आपको ज्ञान सुना करके ज्ञानवान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, सर्वशक्तिमान बनाना है। बहुत सारे बाबा से वरदान दिए बाबा ने, ग्रुप में छोटे ग्रुप में नज़दीक बुला करके वरदान दिया। और उस समय बाप दादा 12-1 बजे तक थे बैठे हुए, दृष्टि से नज़र से हमें निहाल कर रहे थे, दृष्टि दे रहे थे, शक्तिशाली बना रहे थे। मधुबन देख करके तो बहुत अच्छा लगा कि कितने जन्म का मैंने पुण्य किया है, जो ऐसा भगवान जहाँ पर अवतरित होते हैं वहाँ पर मुझे देखने के लिए मिला। तो इस आँखों का, इस शरीर का माना सबका उद्धार हो गया। कभी जो नहीं देखा था वो देखा, बाप दादा को देखा, बाप दादा का मिलन हो गया और हम 8-10 दिन रहे और फिर बाद में यहाँ आए। टीचर बनने की प्रेरणा, वहाँ पर जब मधुबन में गए तो मधुबन में टीचरों के लिए जो बाप दादा के आगे आगे बैठने का स्थान मिलता था, बाबा माना स्टेज पर बुलाते थे बड़ी बड़ी बहनों को, या यहाँ पर मैं देखती थी हमारे दीदी को, तो उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनकी स्वच्छता, नम्रता बहुत ही अच्छी लगी, सच्चाई, सफाई। मुझे इनको देख कर के, दीदियों को देख कर के ही मुझे टीचर बनने की प्रेरणा आई। मैंने ठाम निश्चय किया कि मुझे भी बनना है तो ऐसे बनना है, दीदियों के जैसे बनना है और दीदियों के जैसे ही मेरा जीवन इस ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सेवा में विशेष अनुभव फिर मैं 92 में जब दीदी ने मुझे उमंग उत्साह दे करके बोला सेंटर पर चलो, तो मैं सेंटर पर रहने लगी। तो पहले सेंटर पर रहने के लिए मैं उदगीर गई, वहाँ पर मैं 10-12 साल रही और सेवाओं में जो था वो तो सेवाओं में मेरा ये था कि भोजन बनाना, ब्रह्मा भोजन बनाना, टोलियाँ बनाना और हर एक आत्मा आए और वो स्वीकार करे और संतुष्ट बने, खुश बने और खुश बन करके दुआएं दे करके जाए। इसीलिए मुझे सब भाई बहनें भी बोलते थे ये हमारे लिए तो भोली दादी है, बहुत किचन में सेवा देती है। तो मुझे किचन में सेवा मिली और फिर यहाँ पर जब मैं गंगाखेड़ में सेवा शुरू की, फिर धीरे धीरे गांव गीता पाठशाला, अन्य आत्माओं को परिचय देना, योग करना, स्व उन्नति और सेवा शुरू की। फिर जब
बाबा ने बड़ी एक सेवा दी मुझे, वो थी इस मकान के निमित्त बनना। कि भवन जो था वो भवन बहुत छोटा था और बाबा ने एक ऐसे अंदर से प्रेरणा दी, दीदियों ने भी प्रेरणा दी कि यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए। ये नगरी जो है संत जनाबाई श्री बालाजी, ये इसकी नगरी है, बालाजी मंदिर भी है, संत जनाबाई की जन्मभूमि है, यहाँ पर बड़ा भवन होना चाहिए। तो 2011 में जब हमारे बड़े दीदी से बोल करके ये मकान की जगह जो है वो जगह यज्ञ के नाम पर हो गई, जगह ली और इसमें जो है वो बाबा ने बहुत सेवा करके ली। यहाँ पर हर संकल्प, हर समय, हर श्वास और हर एक आत्मा का सफल हुआ और ये सेवा जो है वो सफल हुई। और बाबा ने उस समय पल पल मुझे शक्ति दी, कैसे करना है, क्या करना है, मुझे इसमें का कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन बाबा ने करा के लिया। तो आज 23 साल से भाई बहनें भी बढ़ गए, गीता पाठशाला, 1-2-3 सेंटर भी है और बहुत ऐसी अलग अलग प्रकार की रैली निकालना, शिव संदेश देना, बड़े बड़े प्रोग्राम मनाना, ये सेवा में बाबा ने बहुत सहयोग दिया। बाबा ने कहा कि आप नहीं, आप निमित्त हो, करने वाला मैं हूँ। और मैंने सचमुच अनुभव किया सेवा में कि भगवान मेरे साथ हर पल, हर सेवा मुझे शक्ति दे करके करा रहा है। दादियों के साथ का अनुभव, जब ट्रेनिंग में गई तो मेडिटेशन हॉल में हमारी ट्रेनिंग थी, तो दादी से बहुत, सभी दादियाँ हमारा क्लास लेती थी, तो बहुत नज़दीकता से दादियों को देखा। मैंने चंद्रमणि दादी से जैसे कि वो बहता झरा, ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसना मुझे बहुत पसंद आता था। बहुत विशेषता उनकी ये थी, बहुत प्यार करते थे। मैं जब पहले दादी के पास जाने के लिए मुझे लगता था इतनी बड़ी दादी की हस्ती है और मैं कैसे जाऊं उनके पास नज़दीक। तो दादियाँ जब मुझे नज़दीक जाना था, देखती थी तो हाथ ये करके मुझे नज़दीक आने के लिए बोलती थी। तो ऐसे प्रकाशमणि दादी जी और चंद्रमणि दादी जी, मनोहर दादी जी, बहुत ही मनोहर दादी से मैंने बहुत ही बार यज्ञ की हिस्ट्री सुनी और यज्ञ की हिस्ट्री भी पूरी बुद्धि में बैठ गई। वो तो यज्ञ की दादी थी, यज्ञ की दादी बोल के भी प्रसिद्ध थी। और सभी दादियाँ, निर्मल शांता दादी, बहुत ही दादियों से मुझे अलग अलग, प्रकाशमणि दादी, सत्यता की मूर्ति थी, सत्यता, और गुलजार दादी जो थी, वो मैंने उनसे ये विशेषता सीखी कि वो जब भी चलते आते थे तो नज़दीक से पास होते थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं पड़ता था, जैसे कि फरिश्ता आया और गया। तो मैं भी उनसे ये विशेषता सीखी कि पाँव का आवाज़ नहीं करना। तो और भी विशेषताएं, जैसे रतन मोहिनी दादी जी है, तो रतन मोहिनी दादी से पहले मैंने राय ली थी कि दादी क्या करना है, मैं जहाँ सेवा करती हूँ वहाँ पर मकान बहुत छोटा है। तो दादी ने बोला हो जाएगा, वरदान दिया, सिर पर हाथ रखा और बोला जगह भी बड़ी मिलेगी, सब कुछ होगा। तो दादियों के वाक्य में, दादी के शब्द में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, जो बोला वो हो गया, मिल गया और बाबा ने करा लिया। तो जब भी मैं पहले बार दीदी के साथ मधुबन गई, महानंदा दीदी के साथ, और जब हम सोमप्रभा दीदी के साथ भी पिकनिक में जाते थे, तो इतनी दादी की सरलता, दीदी की सरलता थी।
उमंग उत्साह बढ़ाने वाला उनका हर पल रहता था। मानंदा दीदी का, सोमप्रभा दीदी का और संतोष दीदी। संतोष दीदी तो संतोषी माँ है और पहले ही मिलन में, पहली ही मुलाकात में मैं जब साइंस सेंटर पर गई थी तो संतोष दीदी ये तो भाई है बोलते थे, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्कर थी। बैग उठाना, ये करना, वो करना, बाबा की मदद थी, तो हमारा ये भाई आया है। ऐसे संतोष दीदी की भी बहुत ही मुझे प्यार किया है, संतोष दीदी ने शक्ति दी है। तो संतोष दीदी भी बार बार पूछते थे, मैं यहाँ पर आई तो सत्या बोलते थे क्या चाहिए क्या नहीं, कैसी हो कैसी नहीं। तो संतोष दीदी की जो है पालना वो भी भूल नहीं सकते। सोमप्रभा दीदी की, महानंदा दीदी की, ये बहुत ही महान दीदियाँ है और उनकी पालना भी महान है और सभी की पालना ने मुझे महान बना दिया। तो इस सेवा केंद्र के द्वारा बहुत सी सेवा कर रहे हैं। घर घर में जाकर, गांव-गांव में जाकर पॉम्पलेट देना, रैली निकालना, ग्राम विकास रैली, शांति दूत रैली, ऐसे बहुत सी सेवाएं कर रहे हैं। और बड़े बड़े वीआईपी को मिलना, रक्षाबंधन के समय राखी बांधना, उनको परिचय देना। और योग तपस्या के लिए तो 21 दिन की भट्टियाँ हम 1-2 मास में करते ही रहते हैं। कभी अमृत वेला 21 दिन भट्टी रखते हैं तो यहाँ पर 20-21 भाई बहनें भी लाभ लेते हैं। कभी दिन में रखते हैं, कभी अमृत वेला रखते हैं। और वो 21 दिन का जो योग का प्रयोग है वो तो बहुत बार किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो प्रोग्राम के वो 21 दिन के योग तपस्या के द्वारा सफलता भी मिलती रही। अन्य आत्माओं को गांव-गांव में, जन-जन में संदेश भी दे रहे हैं, तो वो आत्माएं भी आ रही है। तो बहुत ऐसी सेवा कर रहे हैं, हो रही है। ब्राह्मण जीवन में विशेष धारणा जो है मेरी कि हर आत्मा के लिए संतुष्ट करना है। बाबा वैसे बोलते हैं मुरली में, बच्चे चाय पानी पूछते हैं, कोई मेहमान आते हैं तो मैं हर आत्मा आने के बाद ज्ञान योग का चाय पानी या संतुष्ट करना, उनका कोई समस्या है तो हल करना। और ब्राह्मणों के लिए योग तपस्या करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुरली पर ध्यान देने के लिए ध्यान खिंचवाए या खुद भी मुरली धारण करे, औरों को भी प्रेरणा देने के लिए या धारण कैसी करनी है इसके ऊपर मैं ज़्यादा विचार सागर मंथन करती हूँ। वर्तमान समय सेवा का पुरुषार्थ जो चल रहा है वो चल रहा है बीज रूप अवस्था या तपस्या करके फरिश्ता अवस्था। फरिश्ता स्वरूप बनना है या शांति जो है, साइलेंस जो है, जितना हो सकता है उतना शांति में रहना है। और जो भी आत्माएं आए, चाहे ज्ञानी आए चाहे अज्ञानी आए, इस दरवाजे के अंदर शांति कुंड अनुभव करके जाए। यहाँ आने के बाद हर आत्मा को शांति महसूसता हो, खुशी महसूसता हो। वर्तमान समय यह पुरुषार्थ चल रहा है। अंतिम समय की सूक्ष्म तैयारियाँ, जो वरदान आता है मुरली में, वरदान के ऊपर विचार सागर मंथन करना, वो धारण करना, या जो अव्यक्त इशारे आते हैं वो अव्यक्त इशारे अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए आते हैं। तो अव्यक्त इशारे के ऊपर विचार सागर मंथन करना, योग करना, योग में अपनी अवस्था बनाना, एकाग्र अवस्था, योग युक्त अवस्था, यही पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं।
ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष संदेश है। विशेष संदेश जो है ये है कि अपना समय संकल्प श्वास इस सेवा में सफल करें, क्योंकि समय अभी अंत का चल रहा है। तो अभी समय संकल्प श्वास सेवा में सफल नहीं किया तो बाबा बोलते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए सेवा में लगाना है, और सेवा में लगाएंगे तो दुगुना होगा, हमें बहुत कुछ भाग्य बनेगा। ब्राह्मणों के लिए जितना हो सकता है उतना अभी अंतिम हमारी संपूर्ण बनने की, संपन्न बनने की, फरिश्ता बनने की तैयारी करे, पुरुषार्थ करे, और मैं भी वही पुरुषार्थ कर रही हूँ। अंत में जब ब्रह्मा बाप फरिश्ता बने, कर्म करते अकर्मा बने, वैसे मुझे भी करना है, और सभी भाई बहनें भी यही पुरुषार्थ करें। यही ब्राह्मणों के लिए संदेश है। सत्या दीदी के अंदर गंभीरता का गुण बहुत बड़ा है, और उनके अंदर खाना बनाने की विशेषता है, हार्ड वर्क करने की विशेषता है, और विशेष पुरुषार्थ करते हैं। सभी बहनों को बहुत प्यार से हमें लेके चलते हैं, और उनके अंदर जो विशेषता है, गंभीरता है, वो हमें प्रैक्टिकल धारण किए हैं। ब्रह्मा कुमारी सत्या बहन को मैं जब से ज्ञान में आता हूँ, जब से उनको जानता हूँ। पहले गंगाखेड़ सेंटर की सत्या बहन उदगीर में रहते थे, अभी गंगाखेड़ में रहते हैं, और गंगाखेड़ सेंटर की बहुत अच्छी उन्होंने डेवलप की। उन्होंने गंगाखेड़ सेंटर में जगह ली, प्लाट का बांधकाम कंस्ट्रक्शन किया, और वो बहुत अच्छी बहन है, हमको पालना भी अच्छी देती है। जैसा नाम है वैसा उनका काम है, सत्य के राह पर चलते हैं और हमें भी सत्य बातें बताते हैं। अभी इतना बड़ा बाबा का भवन भी बना है, तो उन्होंने सेवा के बारे में हमें कभी नहीं बोला सेवा करो बोल के, और मैंने सेवा इतना बड़ा भवन बनाया तो उन्हें कभी नहीं बोला कि मैंने बनाया। वो बोलते थे कि बाबा करा के ले रहा है, हाँ बाबा का घर है, बाबा का बन रहा है, और जो सेवा करेंगे उसका भाग्य बनेगा, है ना, जो करेगा सो पाएगा। इसीलिए वो सेवा करो ये भी नहीं बोलते थे। ऐसे भी स्वभाव में बहुत धीर गंभीर शांत है। उनके बारे में कोई नेगेटिव बातें करता था तो वो भी उसको पॉजिटिव में माना सकारात्मक विचार लेकर उनको अच्छे उनके साथ व्यवहार करते हैं। सत्या दीदी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे वो किचन की क्वीन है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो तो वो चीज़ को कैसे बनाना है, कैसे उसका टेस्टी ढंग कैसे लाना है, वो उनसे सीखने को मिलता है। और उनकी गंभीरता की जो नेचर है वो बहुत कुछ सिखा के जाती है। बहुत वो मितभाषी है, कम बोलते हैं और धीरज से रहते हैं, और हमेशा हर बात वो अपने जीवन के अंदर समा के लेते हैं। हमारी जो बहन है वो बहुत अच्छी है, वो उनका स्वभाव बहुत मीठा है। ये सेंटर जब बना था तो उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारी उनसे बहुत उन्नति होती है। वो सेवा में हमेशा तत्पर रहती है, कहीं बाहर जाने की या प्रदर्शनी करने में तो बहुत तत्पर होती है, कभी आलस कंटाला नहीं करती है। सत्या दीदी जी के साथ की प्रेरणाएं मुझे जीवन भर अनमोल है। जैसे उनका नाम ही सत्या है तो उनके जीवन में सत्यता है।
जैसे वो यज्ञ के लिए बहुत इकोनॉमी करते हैं और यह सत्यता का और इकोनॉमी का पाठ दीदी जी ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया है। और दीदी जी जैसे भोजन बनाते समय अन्नपूर्णा है, ऐसे सबको दीदी के पास जो भी आता है वो संतुष्ट होकर के जाता है। उनके जीवन में सत्यता, धैर्यता और निर्भयता का बहुत अच्छा गुण है और वो गुण हमारे लिए बहुत अच्छा प्रेरणादायी है। लाखों में हमने ऐसी किस्मत पाई है जो दीदी के दिल में जगह पाई है। लाखों में हमने ऐसी किस्मत पाई है जो दीदी के दिल में जगह पाई है। और सत्या दीदी ने हमें 24 साल से बहुत भरपूर किया है। ये कहते हैं कि कितनी न सौभाग्य की बात है, मेरे सिर पर उनका हाथ है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, हमारे साथ भगवान है। निर्मल निश्चय हृदय है इनका, बोल नहीं है व्यर्थ के, संकल्प है समर्थ के, चेहरे पे है मुस्कान, ए निडर है, ए बेफिक्र है, जो कहे साथी सर्वशक्तिमान है। इनसे हिम्मत और साहस से माया भी हार गई है, माया भी हार गई है। दीदी हमारे घर आने के बाद उनके साथ अपनेपन का और शांति का अनुभव हुआ। दीदी में बाबा का अनुभव हुआ। उसी दिन से हम बाबा के सच्चे और पक्के बच्चे बन गए। दीदी ऑलराउंडर सेवाधारी है। दीदी सबको समान मानती है। हमारी दीदी सत्या बहन जी है, उन्होंने अच्छे हमारे को शिक्षा दी है। 25 साल से शिक्षा दे रहे हैं। वो धीर गंभीर है, सब भाइयों की अच्छी शिक्षा लेते हैं, देते हैं, अच्छे लाडोल रहते हैं, समाधान करते हैं हम सब बच्चों का, और अच्छी पालना भी दे रहे हैं सब नए लोग। सत्या दीदी वो सब पूरा मैनेजमेंट करती है, देखते हैं, और उनका स्वभाव जो है बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव है। और जैसे उनका नाम है सत्या, तो वैसे वो सत्यवादी है। यादों में तेरी बाबा इतने हैं गुल खिले, यादों में तेरी बाबा इतने हैं गुल खिले, जन्मों के गम मिटे सुख ही सुख मिले, जन्मों के गम मिटे सुख ही सुख मिले। यादों में तेरी बाबा इतने हैं गुल खिले, यादों में तेरी बाबा इतने हैं गुल खिले, जन्मों के गम मिटे सुख ही सुख मिले, जन्मों के गम मिटे सुख ही सुख मिले। मन के गीतों का तुम ही संगीत हो, मन के गीतों का तुम ही संगीत हो, प्रीत की रीत निभाते तुम ही मनमीत हो, प्यार भरे आसमां का सूरज ना ढले, प्यार भरे आसमां का सूरज ना ढले, जन्मों के गम मिटे सुख ही सुख मिले, जन्मों के गम मिटे सुख ही सुख मिले।
यादों में दिन बीते, यादों में रातें